और भोपाल से बड़ी खबर आ रही है, जहां सोयाबीन के लिए आज से पंजीयन शुरू होगा। समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी होगी। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। सोयाबीन उपार्जन के लिए 1400 केंद्र बनाए जाएंगे और सरकार 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन एमएसपी पर खरीदेगी। टारगेट से ज्यादा सोयाबीन आने पर अपने स्तर पर राज्य सरकार खरीदी करेगी। तो ये बड़ी खबर, सोयाबीन की खरीदी को लेकर 25 अक्टूबर से और 31 दिसंबर तक सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। लेकिन आज से इसका पंजीयन शुरू हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाएगा और इसके लिए 1400 केंद्र बनाए जाएंगे। तो सरकार 13.68 लाख मीट्रिक टन सोयाबीन एमएसपी पर खरीदेगी। तो आज से इसको लेकर रजिस्ट्रेशन शुरू होने वाला है। ये बड़ी खबर सोयाबीन को लेकर आप तक पहुंचा रहे हैं। और 1400 केंद्र बनाए जाएंगे, जिन केंद्रों पर सोयाबीन को खरीदा जाएगा। एमएसपी पर खरीदी होगी। 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक का वक्त रहेगा। और तय टारगेट से ज्यादा अगर सोयाबीन की फसल आती है तो फिर राज्य सरकार को खरीदना होगा। और खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे रेजिडेंट एडिटर सुधीर दंडोतिया जी जुड़ रहे हैं। सुधीर जी, आज सोयाबीन की खरीदी को लेकर इंतजाम शुरू कर दिए गए हैं। 1400 केंद्र बनाए जाएंगे। 25 अक्टूबर से बताया जा रहा है 31 दिसंबर तक ये सोयाबीन की खरीदी की जाएगी। और क्या कुछ बड़ी बातें आपके पास इस खबर को लेकर सुधीर जी? देखिए पवन, बिल्कुल कहना होगा कि मध्य प्रदेश के किसानों के लिए बड़ा दिन है और निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में पहली बार समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जानी है। केंद्र सरकार ने समर्थन मूल्य जो 4892 रुपए तय किया है, उसमें देश के अंदर केवल 4 राज्य ऐसे जिसमें मध्य प्रदेश शामिल है, जहां पर समर्थन मूल्य के अंदर सोयाबीन की खरीदी की जानी है। लिहाजा मध्य प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार के बीच में जिस तरीके से संवाद हुआ था, उसके बाद मध्य प्रदेश के किसानों को स्वागत देने की बात कही गई थी और आज से समर्थन मूल्य पर जो सोयाबीन खरीदा जाना है उसके पंजीयन की शुरुआत की जाएगी। 20 अक्टूबर तक किसान जो समर्थन मूल्य पर अपना सोयाबीन बेचना चाहते हैं वो पंजीयन करा सकते हैं। इसके अलावा 25 अक्टूबर से 31 दिसंबर तक सरकार के द्वारा सोयाबीन जो समर्थन मूल्य पर है उसकी खरीदी की जाएगी। 1400 केंद्र जो है पूरे मध्य प्रदेश में सोयाबीन की खरीदी के लिए बनाए गए हैं। हालांकि मध्य प्रदेश में जो एक लिमिट जो केंद्र सरकार के द्वारा तय की गई है वो 13.68 लाख मीट्रिक टन की खरीदी की सीमा तय की गई है, जो काफी कम है। इसको लेकर जरूर निश्चित तौर पर सरकार के लिए एक चुनौती सामने रहेगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में यह अनुमान लगाया जा रहा है कि 52 लाख मीट्रिक टन से ज्यादा सोयाबीन का उत्पादन हो सकता है। लिहाजा बचे हुए सोयाबीन को समर्थन मूल्य पर कैसे खरीदा जाए, इसको लेकर राज्य सरकार अपने स्तर पर प्रयास कर रही है। पर लेकिन यह मध्य प्रदेश के किसानों के लिए एक बड़ी बात है कि लंबे समय के बाद, यानी कि कहना होगा कि पहली बार मध्य प्रदेश में समर्थन मूल्य पर सोयाबीन की खरीदी की जा रही है और उसका पंजीयन की शुरुआत आज से होगी। और 20 अक्टूबर तक किसान जो सरकार को समर्थन मूल्य पर अपना सोयाबीन बेचना चाहते हैं वो अपना पंजीयन करा सकते हैं। सुधीर जी, ये पंजीयन कहां पर होगा, कैसे इसको पंजीकरण कराना है किसान भाइयों को, इसकी जानकारी भी आप अगर दे दें तो। देखिए, निश्चित तौर पर सरकार के द्वारा नंबर जारी किए गए हैं। इसके अलावा ऑनलाइन भी पंजीयन की व्यवस्था सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें कि टोकन जो है वो किसानों के मोबाइल रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर होगा उस पर आएगा और उसके बाद में जो खरीदी की जो तारीख होगी किसानों से समर्थन मूल्य की, उस तारीख को और समय जो है वो किसानों के पास मिलेगा। लिहाजा ये पूरी पारदर्शी व्यवस्था प्रदेश सरकार के द्वारा की गई है, जिसमें समर्थन मूल्य में पंजीयन किसान ऑनलाइन करा सकते हैं और उसके बाद में उनके मोबाइल पर जो जिस दिन उनको सोयाबीन बेचना है उस दिन की तारीख और समय जो है वो सरकार के द्वारा SMS के माध्यम से भेजी जाएगी। पवन, चलिए, बहुत शुक्रिया सुधीर जी आपका इस अहम जानकारी के लिए। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी खबर सोयाबीन के किसानों के लिए।